बिना किसी तैयारी, बिना किसी तामझाम और ना ही एक बूंद तेल का हमने इस नाश्ते में यूज़ किया है। बिना तेल का ये नाश्ता बना के हम रेडी करेंगे, बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा और साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है 1/4 कप यहाँ पे पोहा लिया है मैंने। तो पोहा यहाँ पे अच्छे से मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करके इसको इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो बिल्कुल दरदरा इस तरह से ग्राइंड होगा, जितना फ़ाइन हो सके आपको फ़ाइन कर लेना है। बहुत फ़ाइन तो नहीं होता है, लेकिन जिस तरह की बारीक वाली सूजी होती है उस तरह से इस ग्राइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पोहे को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक मिक्सिंग बोल में और इसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे सूजी। तो ये मैंने सूजी लिया है बारीक वाली, अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो उसको ग्राइंडर में चला लें। तो यहाँ पे मैंने सूजी लिया है आधा कप। तो जितना मैंने पोहा लिया था उसका बिल्कुल डबल यहाँ पे सूजी मैंने लिया है। और पोहे और सूजी दोनों ही चीज़ों को एक बार सुखाइए, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे वापस से ऐड करेंगे दही। तो दही इस रेसिपी में ज़रूर से ऐड करें, लंबे समय तक जो नाश्ता है ये सॉफ्ट रहता है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पे दही मैंने ऐड किया है जितना मैंने पोहा लिया था। तो जितना पोहा लिया था उतना यहाँ पे दही ऐड कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है पानी मैंने ऐड किया है टोटल जितना मैंने सूजी लिया था उतना। तो यहाँ पे 1/4 कप यहाँ पे दही ऐड किया है और आधा कप यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से सूजी और पोहे के मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास यहाँ पे दही ना हो तो आप इसकी जगह पे छाछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको पानी यहाँ पे कम डालना है या फिर नहीं डालना है अगर छाछ डालते हैं तो। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको कवर करके रख दिया सेट होने के लिए। जब तक बैटर हमारा सेट हो रहा है तब तक बना लेंगे एक मज़ेदार सी चटनी या फिर कह सकते हैं इंस्टेंट सांभर। इस रेसिपी को बनाने के बाद आप सांभर बनाना भूल जाएंगे, क्योंकि सांभर बनाने में जो तामझाम लगता है ये इंस्टेंट बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, ज़रूर से एक बार आप ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैं तेल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने सूखा ही पैन में ऐड कर दिया है। आधा चम्मच यहाँ पे मैंने ऐड किया है चना दाल, आधा चम्मच ऐड किया है मैंने उड़द दाल और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है अरहर का दाल। और तीनों ही दालों को ना लो फ्लेम पे यहाँ पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और दालें जो है अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। तो दालों को बहुत ज़्यादा हमें जलाना नहीं है, बस इसको सौंधी सी खुशबू आने तक और एक क्रिस्प आने तक और इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे भून लेना है। और जब दालें भून जाएगी उसके बाद यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 8 से 10 कड़ी पत्ते। और कड़ी पत्ते को ऐड करने के बाद यहाँ पे 1 मिनट के लिए और इसे लो फ्लेम पे भून लेंगे कड़ी पत्ते को क्रिस्पी होने तक। तो यहाँ पे 1 मिनट लो फ्लेम पे मैंने और भून लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कड़ी पत्ता है वो क्रिस्पी हो गया है अच्छे से। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने ऑन ही रखा है, लेकिन अभी हम जो दाल भून के रेडी कर लिए हैं ना उसको फटाफट से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें दालों को जलाना नहीं है, इसलिए फटाफट से इसको निकाल लेंगे। एक कटोरी या फिर एक प्लेट में इसको निकाल देंगे। अभी ये दाल मैंने निकाल दिया है, अभी इसको रख देंगे हम ठंडा होने के लिए। तो जब तक ठंडा हो रहा है इधर कर लेंगे एक और तैयारी। तो यहाँ पे उसी पैन में मैंने वापस से ऐड किया आधा चम्मच जीरा और हाफ टी स्पून यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने सरसों, जिसको राई भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को लो फ्लेम पे चढ़का लेंगे। यहाँ पे तेल का इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, 0 ऑयल कुकिंग मैंने यहाँ पे किया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चटनी और या फिर कह सकते हैं सांभर में भी बिल्कुल भी तेल नहीं ऐड किया है। तो यहाँ पे जीरा और सरसों दोनों ही चीज़ों को अच्छे से चढ़काने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 1 चुटकी हींग यहाँ ऐड कर देंगे। और हींग को भी कुछ सेकंड तक इसके साथ भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। यहाँ पे कुछ सेकंड इसको हल्का सा रोस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, जिसको बारीक कट करके मैंने ऐड किया है। और यहाँ पे फिर वापस से मैंने ऐड कर दिया है 4 से 5 कड़ी पत्ते। इसको भी सरसों और जीरे के साथ थोड़ा सा भून लेंगे 1 मिनट के लिए, फ्लेम बिल्कुल लो पे ही रखेंगे। और यहाँ पे उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है 1 मीडियम साइज का प्याज और प्याज को मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट किया है। और प्याज को भी हमें अच्छे से भून लेना है कलर चेंज होने तक। तो हमने इसमें प्याज में तेल नहीं ऐड किया है।
तो यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे पानी 1 चम्मच मैंने ऐड कर दिया है, जिससे कि ये तले से चिपके ना, जले ना और अच्छे से प्याज हमारा भुन जाए। तो यहाँ पे प्याज में पानी मैंने 1 चम्मच ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया और इसे कवर करके पकाएंगे जब तक कि प्याज का कलर अच्छे से चेंज ना हो और प्याज भुन ना जाए। तो यहाँ पे इसको मैंने कवर कर दिया है और जब तक प्याज हमारा भुन रहा है, जो दाल हमने रखे थे रोस्ट करके वो भी अच्छे से यहाँ पे ठंडे हो गए हैं। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सर जार में और इसे ग्राइंड करके एकदम फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। और इसी दाल में मैंने आधा चम्मच यहाँ पे नमक भी ऐड कर दिया है और ऐड करके सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दालों का अच्छे से पाउडर बना के यहाँ पे रेडी कर लिया है। बहुत अच्छे से दालें पीस गई हैं, एकदम फाइन से आपको पीस के रेडी कर लेना है। तो चलते हैं चेक कर लेते हैं प्याज को। तो यहाँ पे प्याज भी यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए, बीच बीच में मैंने चलाया भी था। तो यहाँ पे जो प्याज है बहुत अच्छे से भुन के रेडी हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसको मैंने इस तरह से चंक्स में कट किए थे, छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं करना है। तो टमाटर को ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक हमें ध्यान से ही ऐड करना है क्योंकि हमने जो दाल पीस के रखी थी उसमें भी मैंने नमक ऐड किया था। तो यहाँ पे मैंने नमक थोड़ा कम ही ऐड किया है और टमाटर को भी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 चम्मच इमली का पानी। इमली को मैंने 1 इंच इमली को मैंने पानी में भिगो के रख दिया था 10 मिनट पहले और इसके बाद इसको मैश करके इमली का पानी इस तरह से मैंने निकाल लिया था, जिसको मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के सांभर मसाला, 1/4 टीस्पून यहाँ पे ऐड किया है मैंने रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पे तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चुटकी यहाँ पे ऐड किया है मैंने हल्दी पाउडर अच्छे कलर के लिए। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, मसी सा ना हो जाए। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स करके कवर कर देंगे और टमाटर को अच्छे से पकने तक यहाँ पे हम इसको पका लेंगे कवर करके। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया और यहाँ पे देख सकते हैं जो टमाटर है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो स्पैचुला से हल्का सा इसको प्रेस करते हुए इसको मसी सा कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसे हमें एकदम चटनी की तरह नहीं पीसना है, इसलिए हम इसको स्पैचुला से थोड़ा थोड़ा दबाते हुए इस तरह से इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप भर के पानी और पानी ऐड करने के बाद मसालों के साथ अच्छे से इसको वापस से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद जो दाल हमने पीस के रखे थे पाउडर वाले उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद दाल को भी अच्छे से पानी में मतलब कि प्याज टमाटर के साथ मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके हमें 4 से 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे से पका लेना है। यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको 4 से 5 मिनट पका लिए हैं। अभी आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया और टेस्टी हमारा सांभर या फिर कह सकते हैं चटनी बन के रेडी है। तो इस जो रेसिपी मैंने बनाई है इस रेसिपी में आपको चटनी और सांभर दोनों का टेस्ट मिलने वाला है। बहुत ही गजब का टेस्ट आया था। इसको आप एक बार चावल के साथ ट्राई करिएगा, बहुत ही गजब का टेस्ट था। तो चलिए रखते हैं अभी सांभर को साइड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बैटर था वो अच्छे से पानी को एब्जॉर्व कर लिया है और जो बैटर था बहुत ही थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया या कह सकते हैं बिल्कुल सूखा सूखा सा हो गया है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे और पानी। तो यहाँ पे 3 से 4 चम्मच पानी मैंने और ऐड किया है और पानी ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है, बिल्कुल भी इससे ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला करना है। तो यहाँ पे बैटर बन के रेडी है। तो चलते हैं यहाँ पे ऐड कर लेते हैं टेस्ट के हिसाब से नमक। तो यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करके मैंने वापस से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने चुटकी भर बेकिंग सोडा और ½ टीस्पून यहाँ पे ऐड किया है मैंने बेकिंग पाउडर। आप इसकी जगह पे चाहे तो इनो भी ले सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ें ऐड की है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो सोडा यहाँ पे बहुत ही थोड़ा ऐड करें क्योंकि उसका टेस्ट कड़वा आने लगता है। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करके अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे जो बैटर है काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है। तो ले लेंगे यहाँ पे एक अप्पे पैन और इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर ऐड करके यहाँ पे अप्पे पैन में भर देंगे। आप चाहे तो अप्पे पैन अगर आपके पास नहीं है तो इस रेसिपी को कटोरी में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास छोटी छोटी कटोरियाँ हैं तो उसमें भी आप बैटर को ऐड करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले से मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे पानी में बॉयल आ गया है। अब जो अप्पे पैन था उसको यहाँ पे रख देंगे पैन के ऊपर, कढ़ाई के ऊपर, और ऊपर से कवर कर देंगे और इसे स्टीम कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे।
तो मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 5 से 7 मिनट अच्छे से इसको स्टीम कर लिया है। अब इस तरह से चेक कर लेंगे और बिल्कुल हमारा ये जो बन के रेडी है नाश्ता, तो इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद फटाफट से प्लेट में डिमोल्ड कर लेंगे। तो बहुत ही इजीली निकल जाता है। अभी आपको देखने से पता चल रहा होगा कितना स्पॉन्जी, जालीदार और एकदम फ्लफी हमारा ये नाश्ता बन के रेडी हुआ है। आपको जालियाँ दिख रही होगी, कितना परफेक्ट हमारा ये नाश्ता बन के रेडी हुआ है। बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बन के रेडी हुआ था, मुंह में घुल जाने वाला। दोनों साइड से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये बन के रेडी हुआ है। तो आप सर्व कर देंगे। इसके ऊपर इंस्टेंट सांभर हमारा जो कि झटपट बन के तैयार हुआ था, बिल्कुल बिना तामझाम के। तो इसके ऊपर से आप इस तरह से डाल के खाइएगा, गजब का टेस्ट आता है। आप चाहे तो अलग से भी कटोरी में लेके खा सकते हैं, बट मुझे इसी तरह से पसंद है खाना। तो यहाँ पे बहुत ही टेस्टी हमारा ये नाश्ता बन के रेडी है, बहुत ही चटपटा। तो रोज़ रोज़ सेम सब्जी रोटी आप अगर खा के बोर हो गए हैं तो ट्राई करिएगा इस इंस्टेंट से सांभर और इस फ्लफी से स्पॉन्जी से नाश्ते की रेसिपी को। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।